नमस्कार। आज का टॉपिक है बहुपद। तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुपद का निर्माण कैसे होता है। बहुपद का निर्माण होता है व्यंजकों से। बहुपद का तो निर्माण होता है व्यंजकों से, और व्यंजकों का निर्माण होता है चर और अचर के संयोजन से। बहुपद का निर्माण होता है व्यंजकों से, और व्यंजकों का निर्माण होता है चर और अचर के संयोजन से। संयोजन का मतलब चर और अचर के मध्य योग, व्यवकलन, गुणा और भाग आदि संक्रियाएं लगाना। उसके बाद बात करेंगे कि चर क्या होता है। चर का अर्थ है वह वस्तु जो विचरण करती है। चर का अर्थ होता है वह वस्तु जो विचरण करती है अर्थात बदलती रहती है। चर विभिन्न संख्यात्मक मान ग्रहण करता है और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर एक्स वाई जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे अचर की। अचर वह वस्तु जो विचरण नहीं करती अर्थात जिसका मान बदलता नहीं है, अचर कहलाते हैं। अचर को अंग्रेजी वर्णमाला के ए बी सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब चर और अचर के मध्य ये संयोजन करवाएंगे, चर और अचर का संयोजन कराएंगे तो हमें व्यंजक प्राप्त होंगे। जैसे चर ले लिया अक्स और व्यंजक ले लिया 5, तो इनके मध्य हम संयोजन करवाएंगे तो लिख दिया अक्स प्लस 5, ये भी एक व्यंजक है। 5 अक्स ये भी एक व्यंजक है। अक्स माइनस 5 ये भी एक व्यंजक है। 5 माइनस अक्स ये भी एक व्यंजक है। 5 बटा अक्स ये भी एक व्यंजक है, और अक्स बटा 5 ये भी एक व्यंजक है। तो चर और अचर के मध्य संयोजन करवाते हैं तो व्यंजक प्राप्त होते हैं। अब व्यंजक से ही बहुपद का निर्माण होता है, तो किस प्रकार के व्यंजकों को बहुपद कहेंगे। तो वे व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, वे व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उन्हें बहुपद कहेंगे। वे व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहेंगे। चर अक्स में बहुपद को पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। चर अक्स में बहुपद को पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि चर वाई होता तो इसको लिख देंगे पी वाई, क्यू वाई और आर वाई। जो चर होगा वो है चर यहाँ पर लिख देंगे। तो चर अक्स की बात करें तो चर अक्स के बहुपद को पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे गए, उसमें से हम देखेंगे कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। तो पहला उदाहरण है 2x प्लस 5। तो हम क्या देखेंगे, चर की घात देखेंगे। तो यहाँ पर चर की घात है 1, और 1 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर की घात है 1, 1 एक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब यह एक बहुपद है। अगला उदाहरण देखो x स्क्वायर प्लस रूट 10। तो यहाँ पर जो चर है वो x है और x की घात है 2, 2 एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह भी एक बहुपद है। अगला उदाहरण एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर चर x है और x की घात आ रही है 3 और 2। यहाँ पर चर की 2 घात आ रही है 3 और 2, तो 3 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद है। अगला उदाहरण जेड माइनस जेड क्यूब। अगला उदाहरण है जेड माइनस जेड क्यूब। तो यहाँ पर जेड की घात है एक तो 1 है और दूसरी घात है 2, दोनों पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह भी एक बहुपद है। तो ये सभी बहुपद के उदाहरण हैं। अगला उदाहरण देखो रूट एक्स प्लस 10। रूट एक्स प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 1/2 प्लस 10। यहाँ पर चर है x और x की घात है 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखो x की घात 2/3 प्लस रूट 5। यहाँ पर चर x है और x की घात है 2/3 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह भी एक बहुपद नहीं है। अगला एग्जाम्पल रूट 5x। यहाँ पर भी x की घात कितनी आ रही है 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह भी बहुपद नहीं है। अगला एग्जाम्पल x की घात -1, -1 भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह भी बहुपद नहीं है। अगला एग्जाम्पल x की घात -2 प्लस x प्लस 5। यहाँ पर चर की घात 1 तो आ रही है -2 और दूसरी घात आ रही है 1, तो 1 तो पूर्ण संख्या है लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह भी बहुपद का उदाहरण नहीं है। तो ये बहुपद के उदाहरण नहीं है। बहुपद का कैसे पता चलेगा, वे व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो ऐसे व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, जिनमें से पहला तो है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार और दूसरा है पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहले बात करेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार की। अब हम बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के
प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। जैसे एक बहुपद का उदाहरण लिख दिया, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इस बहुपद में चर तो है एक्स और एक्स की घात है 3, तो इस बहुपद की घात हो गई 3। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। घात के आधार पर बहुपद का पहला प्रकार है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होगा? वह बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य हो। जैसे 5x की घात 0, 5x की घात 0। तो इस 5x की घात 0 को हम लिख सकते हैं 5। 5x की घात 0 को क्या लिख सकते हैं? 5। अगला एग्जाम्पल, √2y की घात 0। तो यहाँ पर चर तो है y और y की अधिकतम घात है 0, तो इसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद। और इसको क्या लिख सकते हैं? √2। क्या लिख सकते हैं? √2। तो यहाँ पर देखो 5x की घात 0 को लिखा 5, √2y की घात 0 को लिखा √2। तो ये क्या है? अचर में प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होगा? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 0 हो, अचर बहुपद कहलाता है। उसके बाद इसका अगला प्रकार है रेखिक बहुपद। इसका अगला प्रकार है रेखिक बहुपद। तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए। पहला एग्जाम्पल है x, पहला एग्जाम्पल है x। तो यहाँ पर चर तो है x और x की अधिकतम घात है 1। यहाँ पर चर तो है x और x की अधिकतम घात है 1, तो ये क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद का उदाहरण। अगला एग्जाम्पल देखो, y प्लस 1। यहाँ पर चर y और y की अधिकतम घात है 1, तो ये क्या? ये भी रेखिक बहुपद का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल 1 माइनस y। यहाँ पर चर है y और y की अधिकतम घात है 1, तो ये भी एक रेखिक बहुपद है। अगला एग्जाम्पल है z प्लस 3। यहाँ पर चर है z और z की अधिकतम घात है 1, तो इसे भी रेखिक बहुपद कहेंगे। अब बात करेंगे रेखिक बहुपद के व्यापक रूप की। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहाँ a 0 नहीं होगा और a और b वास्तविक संख्या है। जहाँ a कभी भी 0 नहीं होगा और a और b वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघाती बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a कभी 0 नहीं होगा और a, b और c वास्तविक संख्या है। द्विघाती बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर चर क्या है इस बहुपद में? x और x की अधिकतम घात है 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अगला एग्जाम्पल, x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी चर x है और x की अधिकतम घात है 2, तो ये भी द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखो, √5 y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। यहाँ पर चर y है और y की अधिकतम घात है 2, तो ये भी एक द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। अगला है त्रिघाती बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a कभी भी 0 नहीं होगा और a, b, c और d होती है वास्तविक संख्याएं। त्रिघाती बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, y की घात 3, तो यहाँ पर चर क्या है? y और y की अधिकतम घात है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो, y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर भी चर क्या है? y है और y की अधिकतम घात है 3, तो ये भी एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल देखो, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर चर है x और x की अधिकतम घात है 3, तो ये भी त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। तो त्रिघाती बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। n घात का बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात n हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? a n x की घात n
प्लस ए एन माइनस वन अक्स की घात एन माइनस वन ए एन माइनस टू अक्स की घात एन माइनस टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो यहाँ पर ए एन कभी भी जीरो नहीं होगा और ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन और ए जीरो वास्तविक संख्याएं होती हैं। शून्य बहुपद, अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। अब हम बहुपद में पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहुपद में पद को पहचानना सीखेंगे। एक बहुपद का उदाहरण लिखा गया है 2x² प्लस 5x। तो इस बहुपद को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2x² वाले भाग को बनाएंगे। कैसे, 2 को गुणा करेंगे x को और फिर गुणा कर देंगे x से। सबसे पहले 2x² वाले भाग को बनाएंगे, उसके बाद 5x वाले भाग को बनाएंगे, 5 को x से गुणा कर देंगे और उसके बाद इन दोनों भागों को जोड़ देंगे तो हमें यह बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो बहुपद के वे भाग, तो बहुपद बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले इसके अलग अलग भाग बनाए और उसके बाद इन भागों को जोड़ दिया। तो ये अलग अलग भाग ही बहुपद के पद कहलाएंगे। ये अलग अलग भाग ही बहुपद के पद कहलाएंगे। अब इन्हीं पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार है। तो पहला प्रकार है एक पदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x³, इसमें कितने पद है, एक पद है। दूसरा x की घात 5, अगला एग्जाम्पल z की घात 100 और अगला एग्जाम्पल है 5। इन सभी बहुपदों में केवल एक ही पद है, इसलिए इनको एक पदी बहुपद कहा जाता है। द्विपदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे x² प्लस 5, तो यहाँ पर 2 पद हैं। 2 पद कौन कौन से, एक तो x² और दूसरा पद है 5। अगला एग्जाम्पल देखो, y की घात 5 प्लस y की घात 6। तो इस बहुपद में भी 2 पद हैं। पहला पद y की घात 5 और दूसरा पद है y की घात 6। तो ये भी द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखो, y माइनस 5। इस बहुपद में भी 2 पद हैं, एक तो y और दूसरा है -5। तो इस बहुपद में भी 2 पद है, इसलिए ये बहुपद भी हो गया द्विपदी बहुपद। अगला बहुपद है त्रिपदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x की घात 3 प्लस x² माइनस 2। तो इस बहुपद में 3 पद है। 3 पद कौन कौन से, x की घात 3 और x² और तीसरा पद है -2। तो यहाँ पर 3 पद है, इसलिए इस बहुपद को कहेंगे त्रिपदी। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया, पदों की संख्या के आधार पर, एक पद की संख्या के आधार पर तो बहुपद को नाम दिया गया एक पदी बहुपद। 2 पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को नाम दिया गया द्विपदी बहुपद और 3 पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को नाम दिया गया त्रिपदी बहुपद। पहला उदाहरण, इसमें हमें बहुपद की घात याद करनी है। तो पहला क्वेश्चन है x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3। तो बहुपद की घात क्या होगी, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर चर की घात है 5, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 5। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई, 5। अगला एग्जाम्पल देखो, अगले एग्जाम्पल में चर क्या है y और y की अधिकतम घात है 8। चर है y और y की अधिकतम घात है 8। तो इस बहुपद की घात हो गई 8। अगला क्वेश्चन देखो, 2 एक अचर बहुपद है और अचर बहुपद की घात होती है 0। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 0 और इस बहुपद की घात हो जाएगी 8। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें व्यंजक दिए गए और उनमें से हमें बताना है कि कौन से व्यंजक बहुपद हैं और कौन से व्यंजक बहुपद नहीं है। तो पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इस व्यंजक में चर x है और x की सभी घातें पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x की घात 2 है और 1 है x, एक तो घात है 2 और एक घात है 1, दोनों पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह व्यंजक बहुपद है। अगला एग्जाम्पल देखो, y² प्लस √2। यहाँ पर चर है y और y की घात है 2 जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक भी बहुपद है। अगला 3√t प्लस t√2। यहाँ पर चर t है और t की घात 1 तो आ रही है 1/2 और 1 है 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, y प्लस 2/y। तो यहाँ पर हम घातांक के नियम से इसको लिख लेंगे y प्लस 2 इंटू वाई की घात -1। तो यहाँ पर y की घात आ रही है -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। यह 3 चरों वाला बहुपद है, जिसमें सभी चरों की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी एक बहुपद है। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्यात्मक मान कितना है? 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्यात्मक मान है 1, तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में आ रहा है -1, तो यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1। यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्यात्मक मान है π/2, तो इसका गुणांक हो जाएगा π/2। अगला क्वेश्चन देखो, √2 x -1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद नहीं लिखा गया, तो इसे लिख सकते हैं 0 गुणा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के देखो गुणा में कितना संख्यात्मक मान आ रहा है? 0, तो इस एक्स स्क्वायर का इसमें हो जाएगा गुणांक 0। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण लिखा गया x की घात 35 प्लस x। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 35। तो चर की तो घात हो गई 35, इसलिए बहुपद की घात तो कितनी हो गई? 35। और पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पर पदों की संख्या भी 2 है, इसलिए ये 35 घात का द्विपद का एक उदाहरण है। अगला क्या है? 100 घात का एक पदी का उदाहरण लिखना है। तो y की घात 100, इसमें पद तो कितना है? 1, और चर की अधिकतम घात है 100, इसलिए ये 100 घात का एक पदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुपद की घात ज्ञात करनी है। तो पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। चर की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब इस बहुपद की घात हो जाएगी 3। इस बहुपद की भी घात हो जाएगी 3। अगला है क्वेश्चन है 4 - y²। यहाँ पर चर क्या है? y, और y की अधिकतम घात है 2, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन देखो, 5t - √7। यहाँ पर चर है t, और t की अधिकतम घात है 1, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। अगला क्वेश्चन देखो 3, यह अचर बहुपद का उदाहरण है, और अचर बहुपद की घात होती है 0, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुपदों के उदाहरण लिखे गए हैं, और पूछा है कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन सा बहुपद द्विघाती है, और कौन सा बहुपद त्रिघाती है। तो पहला क्वेश्चन है x² प्लस x। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। चर की अधिकतम घात 2, इसका मतलब यह है द्विघाती बहुपद है। अगला क्वेश्चन x - x³। चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात है 3। चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये उदाहरण हो जाएगा त्रिघाती बहुपद का। अगला देखो y - y² प्लस 4। चर तो है y, और y की अधिकतम घात है 2, तो ये उदाहरण हो गया द्विघाती बहुपद का। अगला देखो 1 + x। चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात है 1। चर की अधिकतम घात कितनी है? 1, इसलिए यह रेखिक बहुपद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो 3t। यहाँ पर चर क्या है? t, और t की अधिकतम घात है 1, तो ये रेखिक बहुपद का उदाहरण है। रेखिक बहुपद कौन से होते हैं? जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो। अगला उदाहरण है r²। इसमें चर है r, और r की अधिकतम घात है 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद का उदाहरण। अगला 7x³। यहाँ पर चर है x, और x की अधिकतम घात है 3। x की अधिकतम घात है 3, तो इसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद।